बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी को दलील से अजीज यानी परेशान करके कोई बात मना देने का नाम जीत नहीं, बल्कि सच्ची बात को मान लेने और कबूल कर लेने का नाम जीत है। जो सच्ची बात को मानता है उसकी हमेशा विजय होती है और वही जीतता है। आगे एक रोज मौसम सरमा यानी शीतकाल में अंगीठी जल रही थी। एक साहब आग की तरफ पीठ करके सेक लेने लगे और ध्यान में लग गए। हाजरीन में से एक ने कहा कि भाई सीधे बैठकर तापो। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जागो पीठे राजा दीठे और रांड बगूठे, यानी जोगी लोग हमेशा पीठ सेकते हैं, राजा और रईस लोग अच्छी तरह ओढ़ लपेट कर बैठ जाते हैं और फासले पर आग जलती रहती है। उसको देखने से आंख में गर्मी आ जाती है। रांड यानी गंवार लोग आग को बगूटते यानी कुरेदते कुरेद कर कभी आगे से पेट को सेकते हैं, कभी पैर उठाकर सेकते हैं, कभी हाथ गर्म करते हैं। फिर फरमाया कि भाई आग के पास बैठकर भजन ध्यान करना ममुआ यानी निषेध है। कोई वाकयात यानी घटनाएं हमारे सुनने में आए हैं जिसमें आदमी जलकर मर गए और जाने जाए नष्ट हुई। आइंदा इसका ख्याल रखना चाहिए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पातंजलि ऋषि के 4 कोल हैं। पहला, अपने से ओहदा यानी पद या उम्र में बड़े आदमी से दोस्ती ना करें, बल्कि उसकी अतात यानी आधीनता फरमारदारी और अदब करें। दूसरा, मूर्खों से ना दोस्ती करें और ना दुश्मनी करें, उनसे दोस्ती नुकसान और बदनामी का बाइस कारण है और दुश्मनी में खतरा बेइज्जत का नुकसान का है। तीसरा, अपने से छोटे दर्जे के आदमी यानी गरीब के साथ दोस्ती ना करें, वरना अपनी मुहताजी जाहिर करके तंग कर देगा। उससे अजीजी यानी तंग आकर पीछा छोड़ाना मुश्किल हो जाएगा और दोस्ती कायम ना रहेगी। अलबत्ता उसके साथ सलूक यानी लगाव करें और रहम करें। मुहताज की मदद करनी चाहिए। चौथा, जो शख्स धन विद्या उम्र और दर्जे में बराबर हो उससे दोस्ती करनी चाहिए। ऐसी दोस्ती को कायम यानी स्थिरता होगा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि ब्राह्मण इल्म से, क्षत्रिय ताकत से, वैश्य धन से और शूद्र उम्र से काबिले तामीज यानी सामान्य है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जो गवार पिंगल पड़े 3 बात सतहीन, बोली चाली बैठ का लेत विधाता छीन। तामिल की इंतहाई पदवी या डिग्री
पिंगल कहलाती है। अगर गंवार आदमी इस दर्जा तक भी तहसील इल्म यानी ज्ञान प्राप्ति कर ले तो भी उसको तीन बातें यानी बोलने, चलने, बैठने की तमीज नहीं आती। गोया उसका उनका विद्या से ताल्लुक नहीं, बल्कि ये तीन बातें इल्म मजलिसी यानी सामाजिक ज्ञान से मुत्तालिक यानी संबंध है। जब तक लायक आदमियों की सोहबत में ना बैठ जावें, उस वक्त तक इन तीन बातों का हासिल होना मुश्किल है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अधमा धन मिच्छन्ति, मध्यमा धन मानयो, उत्तमा मान मिच्छन्ति, मानो की महंत धनम। अर्थात अदना यानी अधम दर्जे के इंसान धन की ही इच्छा करते हैं, चाहे मान रह जाए, दौलत मिलनी चाहिए। औसत यानी माध्यम दर्जे के धन और मान दोनों को चाहते हैं, यानी कभी धन की खातिर अपमान सह लेते हैं, कभी मान बढ़ाई के लिए धन का त्याग करते हैं। आला यानी श्रेष्ठ दर्जे के इंसान को सिर्फ मान ही की ख्वाहिश होती है। वे मान को घटाकर धन हासिल करने की कभी इच्छा नहीं करते, क्योंकि आला इंसानों का मान ही धन है। रही है पर्वत शिखर पर, कीजे बन में बास, वहां न रहियो वीर नर, जहां मान को नास। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि संतोषः परमो लाभः, सत्संग परमो धनम, विचारः परम ज्ञानम, क्षमा चा परम सुखम। पहला संतोष यानी सब्र ही में सबसे बड़ा लाभ है। इसकी प्राप्ति में ही इंसान को फायदा पहुंचता है। दूसरा, सत्संग बड़ा भारी धन है। दुनिया की धन दौलत ज्वाला पजीर यानी नश्वर है। सत्संग से जो फायदा पहुंचता है वह लाजवाब है। होए सुख संगत सहज सुख, दुख कुसंग के थान, गंधी और लोहार की बैठो देख दुकान। तीसरा, विचार परम ज्ञान है। इसके बगैर किसी चीज की अलसियत मालूम नहीं होती, असलियत मालूम नहीं होती। चौथा, शाम यानी चित्त की शांति और सबसे बढ़कर सुख है। तमाम साधन और सत्संग करने और विचार का फल चित्त की शांति है। लिहाजा हर तरह से इसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि शास्त्री मर्मी प्रभु शठ, धनी वेद बंदी कभी कोविद गुनी। इन नो अशखास यानी लोगों से झगड़ा और मुखाफलित करने में सख्त नुकसान का खदशा यानी आशंका है। पहला, शास्त्री यानी हथियारबंद आदमी से झगड़ा करने में उसको गुस्सा आ जावे तो कत्ल कर दे। दूसरा, मर्मी यानी भेदी राजफाश खोल कर दे। प्रभु यानी हकीम व मालिक तो चाहे कितना नुकसान पहुंचा सकता है। शठ यानी जाहिल से झगड़ा करने में तो हजारों तरह का नुकसान है। उसको अपने नुकसान और बुराई भलाई का खौफ नहीं, दूसरे का तो जिक्र ही क्या।
कछुक नीच न छेड़िए, भलो न बाको संग, पत्थर डारे कीच में, उछर बिगाड़े अंग। पांचवा, धनी यानी अमीर आदमी भी रुपये के जोर से ईजा यानी कष्ट पहुंचा सकता है। वेद यानी हकीम भी मरीज को कुपथ्य देकर तकलीफ दे सकता है, बल्कि जान का भी खतरा है। कवि यानी भाट जगह जगह जाकर निंदा करेगा। कवि यानी शायर भी एक मालूम या हद तक आमेज़हा यानी निंदा भरा कलाम लिख दे। महमूद गजनवी को में मरे हुए अरसा गुजर गया, मगर शहनामा में जो उसके खिलाफ लिख दिया वह अभी तक मौजूद है। कोविद गुणी यानी गुणवान पंडित से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। वह अपने इल्म और विद्या के जोर यानी मारण मोहन, कटन, उच्चाटन, मंत्रों के जरिए से नुकसान दे सकता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि आलस से नींद ग्रस्ती नासी, चोरे नासी खांसी, लोभ मोह सन्यासी नासी, पंडित नासी दासी। जो शख्स बहुत ज्यादा सोएगा और उसमें बहुत आलस्य होगा, वह गृहस्थ आश्रम में तरक्की ना कर सकेगा। जिस चोर को खांसी का अरीजा यानी रोग होगा, वह पकड़ा जाएगा। जो सन्यासी लोभ और मोह में फंसा तो आश्रम से पतित होगा। जिस पंडित और तालिबे इल्म की सेवा में हर वक्त दासी यानी खादिमा सेविका मौजूद रहेगी, उसकी वृत्ति खंडित हो जाएगी। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि काक चेष्टा बको ध्यान, शरण निद्रा ततेव च, अल्पहारी ग्रह ग्रह घेर त्यागी, पंच लक्षण विद्यार्थीर्तनहा। विद्यार्थी यानी तालिबे इल्म में ये 5 लक्षण होने चाहिए। पहला, उसकी चेष्टा कोय की सी हो, यानी जिस तरह कोआ एक जगह बैठा हुआ चारों तरफ की बड़ी होशियारी से निगाह रखता है। तहसीले इल्म यानी ज्ञान प्राप्ति में ऐसा ध्यान लगाएं जिस तरह बगुला मछली की ताक में ध्यान लगाए खड़ा रहता है। तीसरा, जिस तरह से कुत्ता जरा सी आहट पाकर फौरन जाग उठता है, उसी तरह तालिबे इल्म को चेटक यानी चौकसी होनी चाहिए। चौथा, गिज़ा यानी खाना कम करनी चाहिए। बहुत खाने से नींद और आलस से बहुत आता है। पांचवा, वतन छोड़ने का गम न हो, यानी जहां अच्छी विद्या हासिल हो सके वहीं जाने को तैयार हो। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पूत कपूत कुलछन नार, लडाक पड़ोस लजावन सार, भाई कुटुब्ध पुरोहित लंपट, कपटी मित्र अतीत ठिठार, हटकर घोड़ वे चाकर चोर, राजा शुम दीवान चक्कर, जीवन दास कहे पाप नहीं, ये बहारों बांध समंदर डार। यानी इन बहारों से अलहदगी अच्छी है, इनकी जुदाई को गनीमत यानी शुभ समझना चाहिए और इसको पास रखने या इनके पास रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे एक रोज एक साहब जिनकी उम्र तकमीनन लगभग 60 साल की होगी, दर्शन को हाजिर हुए। उनकी धर्मपत्नी जिनकी उम्र 17 या 18 साल की होगी, उनके हमराह यानी साथ ही थी।
उन्होंने तन्हाई में श्री महाराज जी से अपनी दास्तान इस तरह बयान की। जब मेरी उम्र 50 वर्ष की थी तो मेरी औरत इंतकाल यानी स्वर्गवास कर गई। 2-4 माह तो किसी तरह गुजारा हुआ। उसके बाद कारोबारी दुनियावी यानी सांसारिक कार्य में तकलीफ महसूस होने लगी। इधर नफ्स यानी मन में भी सरकशी यानी सिर उठाना की। चू जवा पीर शबदा, हिरसा जवा मी गर्दवा, यानी जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो उसकी वासना जवान हो जाती है का मामला था। मगर हिस्सा गवा वासना बहू के धुएं में मेरी आंखें ऐसी बंद कर दी कि मैं इस धोखे को ना समझ सका। इधर मिलने जुलने वालों ने भी शादी की सलाह दी। अब क्या था, ऊंधते और ठेलते का बहाना शादी का इरादा पक्का कर लिया। बहुत तलाश हुए, जुस्तजू यानी खोज की, मगर इतनी उम्र वाले को लड़की कौन देता। रुपया देकर शादी का फैसला किया। कुछ पास था, कुछ कर्ज लिया और एक माकूल रकम देकर 7-8 बरस की एक लड़की का डोला ले आया। कारोबारे खानगी यानी घरेलू काम में इससे क्या खाक मदद मिलनी थी, उल्टे इसकी खिदमत करनी पड़ती थी। नहलाता धुलाता, रोटी पका कर खिलाता, कुछ वक्त तो कारोबार में लगाता। इसकी खिदमत में सिर्फ सर्फ होता है। इसके आने से कुछ अखराजात यानी बढ़ गए, क्योंकि इसको बहुत उम्दा ग़िज़ा खिलाता ताकि जल्दी होशियार हो जावे। जो कमाता इससे कुछ कर्जवाहों को देता। आप तंगी और बहुत गरीबी से गुजर करता। ना अच्छा खाता ना अच्छा पहनता। आदमी के पर पेट में होते हैं, आदमी के पर पेट में होते हैं। ग़िज़ा में कमी, तकुरात यानी चिंताओं का गलबा यानी प्रभुता। सेहत दिन भर दिन खराब होती गई। जब इसकी उम्र 14-15 साल की हुई तो इससे शादी कर ली। इसकी जवानी चढ़ती थी, मेरा बुढ़ापा बढ़ता है। जब इसने मुझे अपने काम के नाकबिल पाया तो फसाद फैलाया। रोज कलेश रहता है, बात बात पर फाड़ खाने को दौड़ती है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसकी चढ़ती जवानी और मैं पीरे फानी यानी मात्र प्रिय बूढ़ा, कृपया करके कुछ उपाय फरमाइए। यह कहकर आप दीदा सजल नेत्र हो गए। श्री महाराज जी ने उनकी धर्मपत्नी को बुलाया, बहुत तरह से समझाया। बेचारी बात बात पर हाँ हाँ करती जाती थी। आखिर में रो कर कहने लगी कि मैं अपने पति को किसी तरह से नाराज और नाखुश नहीं करना चाहती, मगर मैं क्या कहूँ। मेरी मजबूरी को कोई दूसरा समझ नहीं सकता। आप महात्मा हैं, सबके घट की हाल जानते हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, जो मुनासिब हो सो कीजिए। भूख गए भोजन मिले, जाड़ा गए कया कबाए, जोबन गए तरणी मिले, तीनों गए जराए। श्री महाराज जी ने उसके पति को कहा कि तुम यहाँ रहकर कुछ दिन इलाज कराओ। ये मान गया। फिर इस खाकसार की तरफ इशारा करके उस देवी को फरमाया कि तुम इसके साथ चली जाओ, इसकी धर्मपत्नी के पास कुछ अरसा रहो, कथा वार्ता पढ़ना और सत्संग करना। इसके बाद हुक्म दिया कि इसके पति को तुम अच्छी तरह से मुआयना यानी जांच कराओ।
बाद में किसी अच्छे हकीम और डॉक्टर को दिखलाओ। ख्वाह चाहे कितना भी सरफा व्यय हो करके इनका माकूल इलाज मुआजिला हो सके कोशिश करो। मैं उनको खुद भी देखा और कई होशियार डॉक्टरों को दिखलाया, पर सबने ये राय कायम की कि यह तो बिल्कुल अज़कारे रफ्त यानी मरने को है, गई जवानी अब नहीं आती। दुनिया सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। आकर न जाए सो बुढ़ापा देखा, जाकर न आए सो जवानी देखी। यह कुल हालात श्री महाराज ने गोश गुजार यानी सक्षम किए। बहुत अफसोस जाहिर किया। इस अरसा में उस देवी के हालात को मैं अपने मुताकिलीन यानी रिश्तेदारों के मार्फत मालूम करता रहता था। जाहिर हुआ कि ख्यालात औसत यानी सामान्य दर्जे के हैं, बहुत खुश मिजाज, समझदार और खुलिक शिष्ट है। नंगे नामूस यानी मान मर्यादा का भी ख्याल है। अपनी और अपने खाविद की इज्जत व आबरू का भी पास यानी ध्यान है। सत्संग में दिल लगाती है मगर उम्र का तकाजा से मजबूर है और अपने खाविंद के पास रहना पसंद नहीं करती। पूछा गया कि क्या वह तुमको बहुत तंग करता है। जवाब मिला कि किस कदर खिदमत वह मेरी करता है, दुनिया में शायद कोई नहीं करता है, ना कर सकेगा। हर तरह से नाज बरादरी करता है, बल्कि जब मैं उसकी खिदमत का ख्याल करती हूँ तो मुझे मालूम होता है कि अगर रोजे इंसाफ है तो उसकी तरफ से बेरुखी की सज़ा में मुझको नरक में जाना पड़ेगा। 7-8 बरस की उम्र से लगाकर मेरी परवरिश की। आप भूखा रखा, मुझको अच्छे खाने खिलाए। आप नंगा रहा, मुझको कपड़े और जेवर से आरास्ता यानी भूषता रहा। मुझको नहलाता धुलाता, जुएं तक देखता रहा। आज मैं कमबख्त हूँ कि उसकी उन खिदमतों का कोई बदला नहीं दे सकती। मेरा जी चाहता है कि मैं उसकी खिदमत करूं, मगर मैं नहीं समझ सकती कि जब ये मेरे सामने आता है तो मेरी हालत क्यों बिगड़ जाती है। उसको देखते ही मैं ऐसी गजबनाक कुपित हो जाती हूँ जैसे चूहे को देखकर बिल्ली। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी हालत शेरनी सी हो जाती है। वह मेरे बदन के साथ लगाता है, वह मेरे बदन से हाथ लगाता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने लोहा गर्म करके लगा दिया। अगर वह मेरी चारपाई पर बैठ भी जाए तो ऐसा मालूम होता है कि यहाँ कांटों की सेज है। लेकिन मैं जानती हूँ कि उन कुल खिदमत यानी सेवाओं की फरामोशी यानी भुलाने में परमात्मा मुझको सख्त सजा देगा। ये कुल हालात खासकार ने श्री महाराज जी से अर्ज किए। सुनकर आपने फरमाया कि बुढ़ापे की शादी बड़ा अत्याचार है। सुनकर आपने फरमाया कि बुढ़ापे की शादी बड़ा अत्याचार है, सब्र की हद होती है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि 6 शास्त्रों में जगत की उत्पत्ति, स्थित और प्रलय की खूब तो जो ही यानी व्याख्या की है, उसका लुब्बे लुबाब सार तत्व और खुलासा यानी संक्षिप्त इस तरह से है। पहला, गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र में बयान किया है कि इस संसार का कर्ता ईश्वर है। जीवन अनेक हैं और जगत परमाणु से पैदा हुआ है, ये तीनों अनादि हैं। दूसरा, जेमिनी जी ने पूर्व मीमांसा
में कहा कि जो ईश्वर को कर्ता मानते हो तो कर्म स्वतंत्र हुआ। कर्म से ईश्वर होता है, कर्म से जगत और जीव बनता है, और जो होता है कर्ता से होता है। बगैर पुरुषार्थ कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। काणाद ऋषि ने वैश्विक शास्त्र में लिखा है कि ईश्वर और कर्म दोनों काल के अधीन हैं। जब काल चक्र चलता है तब देश के अधिष्ठान में वस्तु के भाव होने पर ईश्वर जगत जीव कर्ता कर्म कार्य प्रतीत होता है। जो काल चक्र न होवे तो उसका अधिष्ठान कहाँ बन सकता है। कर्म से फल की प्राप्ति समय की अनुकूलता के बगैर नहीं हो सकती। चौथा, पातंजलि ऋषि ने योग शास्त्र फरमाया कि योग मुख्य वस्तु है। योग के मायने मिलाप के हैं। सब चीजों के मेल से जगत की पैदाइश है और मिलाप में ही जगत की स्थिति है। जब अनुभव का ज्ञान से मेल होता है तब सारा जगत लय हो जाता है। पांचवा, कपिल देव जी सांख्य शास्त्र में कर्ता कहते हैं कि योग आनी यानी मेल से क्या हासिल हो सकता है। फर्ज कर लो कि हमको एक चीज मिल गई, लेकिन जब तक हमको उसका आगाज यानी अंजाम यानी आदि अंत वे स्थिति और हसीस यानी हिस्से और अजाजा यानी अंशों से वाकफियात ना हो, उस वक्त तक हम उसका वाजिबी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। चित्त में उसकी तरफ से चिंता लगी रहती है। इसलिए जरूरी काम यह है कि उससे पूरी वाकफियत हासिल की जाए कि उसमें नाशवान क्या है और कायम क्या है। जब विचार से ये मालूम हो गया तो भ्रम दूर हो जाएगा। जो चीज चित्त को भरमाने वाली है उसको त्यागने से चित्त शांत होकर अपने कारण में मिलेगा। छठा, श्री व्यास जी महाराज ने वेदांता में फरमाया है कि काल कर्म क्रिया आदि सबका विचार बुद्धि विवेक से होता है। बुद्धि अंतःकरण होने की वजह से खुद दरअसल जड़ पदार्थ है। इसमें जो सत्ता है वह चेतन प्रकाश से होती है। जैसे दीपक जलाने से ही मकान की कुल चीजों का हाल मालूम हो जाता है, उसी तरह से इस क्षेत्र में सब चीजें मौजूद हैं, मगर बगैर चेतन दीपक लिए प्रकाश नहीं हो सकता, और बगैर प्रकाश हुए भ्रम कैसे दूर हो सकता है। आगे, एक रोज भाई योगानंद जी चंद सत्संगियों को सहज समाधि का उपदेश कर रहे थे और अंतर में प्रकाश देखने का जिक्र था कि एक शख्स जिसको वेदांत की लटक थी बोल उठा कि अंतर के प्रकाश को देखना ही क्या जरूरी है, या चांद और सूर्य प्रकाश ही क्यों नहीं देखते। भाई जी ने श्री महाराज जी से इनकी शिकायत की। आपने फरमाया कि उनकी बात हमारे उपदेश और तरीका के खिलाफ है। उनको अपना निश्चय आम आदमियों आम जाहिर करना दुरुस्त नहीं। आगे, एक रोज एक साहब ने यह नंग माए तोहती सत्संग में पढ़ा। गजल, हेच कारे नेस्त मारा दर जहां जुजियादे यार, रोजो शव दिलरा बसुए यार बस्तन हस्तकार। अर्थात अपने प्रीतम को स्मरण करते रहने के अतिरिक्त हमें दुनिया में कोई काम नहीं।
मन को रात दिन अपने मित्र की ध्यान में डोर से बांधे रहना मूल कार्य है। आबोगिल बरहम जदन खुदरा बखुद रोस्तन मुदान कफ्स जुजवेतन शिकस्तान दिदाहा बस्तन सुए यार। अर्थात अपनी मिट्टी की देह को मिटा देना और स्वयं से छुटकारा पाना का यत्न करना, देह की कैद से मुक्ति पा लेना और आंखों को प्रेतम के दर्शन के लिए पाबंद कर लेना। हस्तिये मोहम रारादान दनाद हस्तिये मोहम रा दादन तलाक आमद जरूर नरद बन बामे बामे मायनी राना बाए चाबोदार। अर्थात अपने भ्रमात्मक जीवन का त्याग अनिवार्य है। भक्ति की छत पर जो बैठा सो उसे चौबदार की आवश्यकता नहीं। पारहा करदन जमाए तनरा बामी कराजे तमीज जल बहा करबन हस्त मायनी रा बदीदा आशकार। अर्थ बदन के लिबास को टुकड़े टुकड़े कर देना, ज्ञान की कैंची से और प्रभु के जलवों को अपनी आंखों में बसा लेना। पर्दाए तकलीद रा बर्दाशन अज चश्मे दिल सूरते अगियार रा अज सरबसर दीदन वाहयार। अर्थ अनुसरण की चादर को अपनी आंखों के सामने से हटा देना, गैरों में भी सिर से पांव तक अपने प्रीतम यानी प्रभु के दर्शन करना। अब्बलो आखिर बदीदन यक की हसले हर आबाद जो बसूरत मी मुआदत यक सदो या दे हजार। अर्थ अव्वल आखिर उसी एक को देखना जो प्रत्येक अदद का मूल है, चाहे वह देखने में 100 लगे या 1000। दरमाइने ई नो अदा बूदन बुबद कारे खुदा दिल बुरीदन जी ने अहादिदन बुखद परबदिगार। अर्थ उसके और उसके बीच रहना प्रभु की शान है। हमारा कार्य यह है कि इधर उधर देखने की बजाय स्वयं में प्रभु के दर्शन करें। दो खतन चश्म अज जहां बशद लिबासे अफियात गुमशुदन दर गुमशुदन ई अस्त दीने पायदार। अर्थ सुरक्षा इसी में है कि आदमी दुनिया की ओर से अपनी आंख बंद कर ले, लीन हो जाने की दशा में लीन हो जाए। यही दृढ़ सुदृढ़ धर्म है। दीदहा बस्तन गोश्त बस्तन लव्वा बस्तन शुद्ध पसंद हर किरा दिल महब शुद्ध दर जाते खुद आईना दार। अर्थ आंखें बंद कर लेना, कान बंद कर लेना और जुबान बंद कर लेना उसे भाग गया जिस किसी का हृदय लीन हो गया स्वयं अपनी दर्पण स्वरूप देह में। चिस्त हिम्मत तर्क नदान चिस्त हिम्मत तर्क दादन आचाहा अवाय दर ख्याल बेख्याली बेखुदी रा खास्ताना दारुल करार। अर्थ मूल साहस क्या है? मूल साहस क्या है? हर चीज का त्याग जिसका विचार करें,
बेख्याली और मस्ती को अपने लिए विश्राम का ठिकाना बना। जुर्राए तौहीद चू नोशीदहा अज साकी करीम कू फुरको इमाम दूरमांद जार बूंदहा अकलो आर, यानी अर्थ है भक्ति मदिरा की एक घूंट जिसने कृपालु साकी से पी ली तो आस्तिक नास्तिक का अंतर जाता रहा और झूठी बुद्धिमतावे लज्जा का अंत हो गया। श्री महाराज ने सुनकर फरमाया कि देखो, इसके अंदर भी भजन का राज पोशीदा यानी निहित है। दीदहा वास्तन यानी आंख लगाना या मूंदना वगैरह जो कर्म उपासना में दाखिल है, वे इस हालात में जुब पे आहित तबीहता यानी स्वभाव का अंग बन जाता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कलाम तौहीद शमशीरे बेमियान यानी मयानहीन तलवार है। जिस तरह से अनाड़ी इंसान खुली तलवार से अपने को नुकसान पहुंचा लेता है, उसी तरह से वेदांत वाक्य से वाचक ज्ञानी अपने रास्ते को दुखदाई और नुकसानदेह बना लेता है। असलियत तो वेदांत की ही है, मगर महात्मा लोग इसके जाहिर करने में बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। उनका ख्याल हमेशा सिलसिले में कार्रवाई करने का रहता है। कर्म उपासना और भक्ति से भरपूर इंसान को वेदांत का ख्याल हमेशा सिलसिले की कार्रवाई करने का रहता है। कर्म उपासना और भक्ति से भरपूर इंसान को वेदांत का आदेश रखते हैं और होना भी ये चाहिए। यही दुरुस्त और ठीक तरीका है। असलियत में जब तक इंसान कर्म उपासना और भक्ति का ध्यान ना कर ले, वह वेदांत का अधिकारी हो ही नहीं सकता। वह दूसरी बात है कि पहली मंजिल पर अब तय करे या पहले तय कर चुका हो। वाचक ज्ञानी और कच्चे वेदांती में फर्क होता है। कर्म उपासना और भक्ति का असर सच्चे वेदांती में मौजूद होता है और वाचक ज्ञानी उससे खाली होता है। इसकी तामीज़ महात्मा लोग कर लेते हैं। लिहाजा जिस शख्स का शुरू से ही रुझान यानी रुख वेदांत की तरफ हो, अगर उसमें कर्म उपासना और भक्ति के चिन्ह भी मौजूद हों, तो उसको वेदांत का अधिकारी समझना और उसको इसका आदेश करना चाहिए। जो इनके असर से खाली हो, महज किताबें पढ़कर या सुनकर वेदांत की बातें बनावे, तो वेदांत के उपदेश कर अधिकारी नहीं। इसका उपदेश करना गोया जैसे उसके नापायदार यानी अस्थिर ख्याल को सहारा देना है, जिससे वह भटकेगा। ऐसा शख्स कुआं खोदे बगैर पानी पीने का ख्वाहिशमंद है। जो शब्द साधन संपन्न है, उसको आदेश करना भी क्या, इशारे से बात उसकी समझ में आ जाती है और हकीकत इस तरह आया यानी स्पष्ट हो जाती है जैसा कुआं खोदते खोदते उस खुद व खुद पानी निकल आता है। अज्ञानी के निकट में काहो न आत्मज्ञान, जैसे 12 मूल नार सुने न वेद पुराण। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।